नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के केस को करीब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओबीसी बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है। लेकिन इस संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, वो कम हैरान करने वाला नहीं है। ममता सरकार के बेहद तालू रवैये का ही नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़क गए हैं। लोगों को लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दर्दनाक हादसे पर टीएमसी के बड़े नेता मुंह क्यों छिपा रहे हैं? क्या हॉस्पिटल के अंदर क्राइम सीन पर पहुंचकर उग्र भीड़ का तोड़फोड़ करने का मकसद सबूत मिटाना था? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोलकाता से जो घटना हुई है काफी ज्यादा दर्दनाक, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसमें जो टीएमसी का रवैया है या ममता बनर्जी का रवैया है, कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमाम रिस्पॉन्सिबल पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए बिना किसी विलंब के। कारण बहुत ही सिंपल है। कलकत्ता में बीच शहर में टीएमसी के हेडक्वार्टर से बस 5 किलोमीटर दूर एक ऐसा धरना प्रदर्शन चल रहा है पीसफुली, जिस पे पूरे देश की नजर है। घटना इतनी दर्दनाक है कि देश भर के लोग आंदोलित हैं और पीसफुल प्रदर्शन करने वाले कौन हैं? ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी नहीं, किसी लीडर का वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं। और अचानक से 50-60 लोग आ जाते हैं, हथियार से लैस, डंडा भाला सब लेकर के, और वहां इन बच्चों की पिटाई शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग फिर हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। और पुलिस चूड़ियां पहन करके वेट कर रही थी। कोई बता दे भाई, उस समय उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतना हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, देश भर में मीडिया में इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है, और वहां 50 लोग आ जाएंगे और मारपीट करके वहां पे सबको डरा धमका करके वहां से चुपचाप निकल भी लेंगे, एक व्यक्ति गिरफ्तार तक नहीं होगा। और पुलिस ये कहेगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है। ये सारे लोग ट्रक में भर के आए, पता नहीं कितने पुलिस चौकियों को क्रॉस करके वो लोग वहां पहुंचे थे। पूरे कलकत्ता में सीसीटीवी काम करना बंद कर दिया है क्या? ट्रक का नंबर नहीं मिल रहा है किसी को, ट्रक का नंबर नहीं मिल रहा है किसी को। मतलब क्या हुआ? मतलब ममता बनर्जी की मिली भगत है इस उद्दंड भीड़ के साथ। अब तो एफएसएल की टीम गई है वहां। और आप क्या कह रहे हो? कल शाम ममता बनर्जी गई, गवर्नर से मिलकर के आई और बाहर आकर क्या कह रही है कि राम और वाम का काम है। तो फिर जो बात हमने कल कहा था, वो बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें टीएमसी के एक बड़े नेता, एक एमपी और उसके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है। और ये बात सोशल मीडिया पे लगातार बताया जा रहा है कि ये वहां के डॉक्टर्स अपने व्हाट्सएप चैट में, ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है, इस केस के शुरुआत से ही ममता बनर्जी और उसकी सरकार इन आरोपियों के साथ खड़ी हो गई। पहले खबर आई कि मौत हुई है, कलकत्ता पुलिस ने क्या कहा
सुसाइड तक इसको सुसाइड है, सुसाइड है। ये तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जैसे ये सारे लोग आकर के पहले ही कह दिए भाई सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, आपने कह दिया सुसाइड है। पुलिस वाले की हिमाकत कैसे है ये कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिना जांच, बिना इसके आप सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे? किसी ने कहलवाया? तो सीबीआई को पहला काम यह करना चाहिए, इस केस से जुड़े हुए तमाम पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए कि आपने गलत खबर क्यों फैलाई। लड़की के आंख से खून, नाक से खून, गर्दन टूटी हुई, मुंह नोचा हुआ, मुंह से खून, प्राइवेट पार्ट से खून, एक आदमी का काम होता है? अब तो यह मालूम चल रहा है कि वो जो पिलपिला सा आदमी को जिसको इन लोगों ने आरोपी बना करके गिरफ्तार कर लिया, वो तो वहां देखने के लिए आया था कि यहां क्या हुआ है, कोई भेजा था कि जा देख कर क्या हुआ, वहां क्या हुआ है। पुलिस का गुर्गा है। क्या उसकी कैपेसिटी है उस तरह? और आपने क्या किया? कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, दीवार तोड़ दिया जा रहा है, आप लोगों को घुसा दे रहे हो। अब पता नहीं वहां एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग आए थे, क्या करने आए थे, कौन भेजा था, किस नेता का नाम आ रहा है, किस किस नेता के बेटे का नाम आ रहा है। तो आपने तो पहले ये कर दिया और उसके बाद आप खड़ी हो गई, आप उनके साथ खड़ी हो गई आकर के कह रही है सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, पुलिस करेगी जांच। फिर आपने संडे तक का वक्त दिया, लेकिन हम लोग तो दिल्ली में हैं, कलकत्ता में अलग कहानी चल रही है। जज साहब के सामने मामला गया, ये हो गया। भाई कम से कम दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल क्लास की बेशर्मी 7वें आसमान तक पहुंच गई है। आपने कहा कि भाई संडे तक हम खुलासा कर देंगे, सीबीआई देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सीबीआई ही करेगी। आपको तो इस मामले में चुप हो जाना चाहिए था। ये गुंडे आ गए, सस्पेंड करना चाहिए था आपको। तो ये मालूम चलेगा कि भाई कौन लोग थे, नहीं थे, कहां से आए। और आपने बहुत कायदे से कह दिया कि भाई ये लोग जो आए थे ये बीजेपी वाले हैं, ये वामपंथी वाले हैं। अच्छा, वामपंथी वाले होते तो पुलिस वाले उसको वहां तक पहुंचने तक नहीं देते। बीजेपी वाले होते तो पुलिस जो है, मतलब पुलिस जो है उन लोगों के खिलाफ भी एक्ट नहीं। आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम है। 50 बीजेपी वाले कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा थाना का थाना जो है दे गेट स्पूक्ड, टीएमसी दफ्तर फोन करते कि की हो बे, क्या करें हम लोग, यहां बीजेपी वाले खड़े हो रहे हैं, डंडा मारो। तमाशा कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद जब अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ये कह रही कि बीजेपी वाले हैं, तो भाई अब तक आपकी पुलिस जो है वो क्या हो गई है, निर्वीर्य हो चुकी है, चूड़ी पहन ली है, दिमाग नहीं है, ढूंढ के निकालो। फिर अगर ढूंढ के नहीं निकाला जा रहा तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई टीएमसी का है इसलिए नहीं निकाल रहे। भाई आप देखिए, लखनऊ के अंदर सिर्फ पानी फेंक रहा था ना भाई गाड़ी में, हाँ, वो 15-20 लड़के थे, एक सबको ढूंढ के निकाल लिया ना बाहर। बिल्कुल, यही फर्क है, यही फर्क है। ऐसे लोग योगी के फैन नहीं है, और लोग इसलिए नहीं ममता बनर्जी को जो थू थू कर रहे हैं पूरे देश में। और ये क्यों होता है? मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ गया है। टीएमसी नेता जो जितने भी बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी तो मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन ये जो भीड़ तंत्र जो ममता बनर्जी ने क्रिएट किया है वो क्या है? सीबीआई वाले जाते हैं, सीबीआई वाले को आप पकड़ लेते हो, सीबीआई वाले की पिटाई कर देते हो। ईडी वाले जाते हैं, ईडी वाले की पिटाई कर देते हो। और ममता बनर्जी सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती।
आप उल्टे ये आरोप लगा देते हो कि ये जो सीबीआई वाले कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे पब्लिक ने। आप इस तरह के गलीज किस्म की राजनीति करोगे? जब इस तरह की राजनीति होगी तो उनको लग ही रहा होगा कि भाई चलो 4-5 गुंडे भेज दो, ये यहां से धरना प्रदर्शन हट जाएगा, मारपीट करके हटा देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। ये मन बढ़ गया है। और आप जो कह रही है टीएमसी तो छोड़ दीजिए, टीएमसी को तो जाने दीजिए, ये राहुल गांधी कहां है? मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हाथरस जाने से रोक नहीं सकती। तो कलकत्ता जाने में कौन तुम्हारे पैर में घुंघरू बांध दिया है कि जो निकल नहीं सकते? कहां है प्रियंका वाड्रा? भाई बहन गाड़ी चलाते हुए गए थे बकायदा कमेंट्री के साथ। है कलकत्ता जाने में डर लग रहा है कि कहीं पिटाई ना हो जाए। क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं गए अयोध्या? या भी जो जिस बच्चे के साथ हुआ है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों की यही भाषा ही यही है। ये भी तो ओबीसी लड़की है, ट्रेनी डॉक्टर ओबीसी है। कहां गए तुम्हारा एक्सरे? कहां गया एक्सरे? खुद पागल है, पूरे देश को पागल कर रहा है ये लोग। भाई कम से कम कुछ चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ जगहों पे आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी के हिसाब से काम करना चाहिए। रेप हुआ है, दरिंदे के साथ खड़े हो गए बस इसलिए कि किसी टीएमसी वाले का नाम आ रहा है। तो ये जो घटना घटी है, देखिए अभी 3-4 घटनाएं इस तरह की हो गई। एक अयोध्या का हो गया, फिर एक नवाब सिंह का हो गया, एक कोलकाता में हो गया। मैं ये नहीं कहता कि भाई फला पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। समाज है, क्राइम होगा, उससे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन लीडर का टेस्ट, सरकार की साख इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई घटना घट गई, फिर किस तीव्रता के साथ वहां की पुलिस, वहां की सरकार एक्शन में आती है। भाई इतना बड़ा देश है तो कहीं मर्डर होगा ही, चोरी होगी ही, सब कुछ होगा ही। लेकिन सिस्टम, वंस यू कम टू नो अबाउट अ क्राइम, हाउ यू रिएक्ट, इससे नेता की कैलिबर, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिटी समझ में आती है। ममता बनर्जी ने निराश किया है। कैसा बेमानी लगता है उनका वो स्लोगन, मां माटी मानुस, है ना। मां मानुस को जो है ममता बनर्जी ने माटी के अंदर दफना दिया है पूरी तरीके से। शर्म आती है ये कहते हुए भी कि एक चीफ मिनिस्टर जो खुद महिला है, उसके नाक के नीचे इस तरह का पाप हो रहा है और वो राजनीति कर रही है, कह रही है कि आज वो भी सड़कों पे उतरेंगी। बीजेपी वालों ने आज चक्का जाम और प्रदर्शन का, भाई आपको प्रदर्शन करना है करें, चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दो। ये केजरीवाल की जो वायरस जो हर जगह घुसा है ना, कि हम ही मंत्री, हम ही भाई प्रोटेस्ट करेंगे। भाई किसके खिलाफ करोगे? पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? तो मुख्यमंत्री क्यों हो? तो केजरीवाल सिंड्रोम जो है सबको पकड़ रहा है कि जब रंगे हाथ पकड़े जाओ तो फिर ये सब तमाशा करो। बंगाल की जनता से बहुत बड़ी भूल हुई है कि आपने गुंडों को सर के ऊपर बिठा लिया है। और इस जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री से यह उम्मीद थी कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई। ममता सरकार चाहती तो इस मुद्दे को सीबीआई को सौंपकर राजनीतिक रूप से बढ़त भी हासिल कर सकती थी, पर ऐसा ना करके सबूतों को नष्ट करने दिया, जिससे साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।